कुरुपुरा एक छोटा सा गांव था जो हर मौसम में अपनी धूल और पुराने वक्त की खुशबू से लिपटा रहता था। गांव के चारों तरफ घने जंगल थे और बीच में एक पुराना कुआं जो सदियों से सूखा पड़ा था। गांव के बुजुर्ग अक्सर बच्चों को उस कुएं के पास जाने से मना करते थे। कहते थे, वहां दायन का बसेरा है, जो भी रात के समय उस कुएं के पास जाता है वो वापस नहीं आता। पर बच्चों को ये बातें डराती नहीं थीं। उनमें से कुछ तो उस कुएं की असली कहानी जानना चाहते थे। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव सो रहा होता, उस कुएं के आसपास एक अजीब सी ठंडक छा जाती। हवा में ऐसा लगता मानो कोई फुसफुसा रहा हो, भाग जाओ, यह तुम्हारा अंत है। गांव में एक लड़की थी जिसका नाम था गुड़िया। गुड़िया बहुत निडर थी, पर वह भी उन कहानियों से बच नहीं पाती थी। वह अक्सर सोचती, क्या सच में दायन है? क्या सच में वह कुएं के पास है? एक दिन गुड़िया की चप्पल उस कुएं के पास टूट गई। उसने बिना सोचे समझे चप्पल उठाने के लिए कदम बढ़ाया। तभी उसके सामने अचानक एक काला साया प्रकट हुआ। उसका चेहरा था भयानक, आंखें लाल और उसके हाथ लंबे, जैसे किसी जानवर के पंजे हों। गुड़िया ने अपनी जान बचाने के लिए दौड़ लगाई, पर उसके पैरों के नीचे जमीन डगमगा गई। उस रात से गुड़िया की हालत बिगड़ने लगी। वह दिन प्रतिदिन कमजोर होती गई और उसके चेहरे पर डर साफ नजर आने लगा। गांव वाले डरने लगे कि दायन ने किसी को अपना शिकार बना लिया है। गुड़िया की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। उसके माता पिता चिंतित थे, लेकिन गांव के पुराने लोग जानते थे कि यह किसी बीमारी की बात नहीं थी, ये दायन का असर था। गांव के एक बुजुर्ग, नाम था श्यामलाल, जो कई वर्षों से गांव की परंपराओं और रहस्यों को समझता था। उसने बताया कि दायन कोई सामान्य महिला नहीं होती, बल्कि वह एक काली शक्ति है जो अपनी आत्मा को अमर बनाए रखने के लिए मासूम लोगों की ऊर्जा चूसती है। श्यामलाल ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और बताया कि दायन को पकड़ने का एक ही तरीका है, एक खास रस्म जिसे अंधेरा संध्या कहा जाता है। इस रस्म के दौरान दायन को उसकी असली पहचान में फंसाया जा सकता है, लेकिन यह रस्म बहुत खतरनाक थी और केवल सबसे बहादुर लोग ही इसे कर सकते थे। गांव के कुछ युवाओं ने तय किया कि वे गुड़िया को बचाने के लिए यह रस्म करेंगे। उनमें था अर्जुन, जो गांव का एक बहादुर और समझदार युवक था। अर्जुन ने अपनी बहन के लिए हिम्मत जुटाई और श्यामलाल से रस्म सीखने लगा। रात के अंधेरे में गांव के लोग एक खास जगह पर जमा हुए। अंगारे जल रहे थे और हवाओं में दहशत थी। अर्जुन ने रस्म शुरू की। उसने दायन को बुलाने के लिए मंत्र पढ़े और उसकी उपस्थिति महसूस की। धीरे धीरे हवा ठंडी होने लगी और एक काला साया सामने आया। दायन, उसकी आंखें लाल थीं और उसकी हंसी जमीन हिला देने वाली। रात का अंधेरा जैसे और गहरा हो गया था। गांव के लोग चुपचाप उस जगह पर जमा थे जहां अर्जुन ने रस्म शुरू की थी। उसकी आवाज में निडरता थी, लेकिन अंदर एक घबराहट भी थी। अर्जुन ने पुराने श्लोक पढ़ने शुरू किए जो श्यामलाल ने उसे सिखाए थे। धीरे धीरे हवा में ठंडी लहर दौड़ने लगी और आस पास के पेड़ कांपने लगे। दायन की उपस्थिति महसूस होने लगी। एक काला साया धीरे धीरे उनके सामने प्रकट हुआ। उसकी आंखें लाल रंग की आग सी जल रही थीं। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। अर्जुन ने एक विशेष छड़ी उठाई जिसमें जड़ी बूटियों का ताबीज था जो दायन की शक्तियों को कमजोर कर सकता था। दायन ने उस छड़ी की ओर हाथ बढ़ाया और लड़ाई शुरू हो गई। दायन की तेज गति और अदृश्य शक्तियों ने सबको डराया, लेकिन अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। वह श्लोक पढ़ता रहा और ताबीज को दायन की ओर लेकर चलता रहा। आखिरकार दायन को पकड़ने के लिए रस्म का वह क्षण आया जब उसे एक जादुई घेरे में बांधना था। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और दायन को उस घेरे में फंसा दिया। लेकिन तभी दायन ने एक अंतिम प्रहार किया। उसने अर्जुन को मन से छू लिया। अर्जुन के शरीर में सिहरन दौड़ गई, पर उसने अपने डर को नियंत्रित किया और पूरी ताकत से रस्म पूरी की। दायन जोर जोर से चीखी,
फिर उसका साया धीरे धीरे धुंधला होने लगा और अंततः गायब हो गया। गांव में फिर से शांति छा गई, लेकिन सब जानते थे कि यह जीत स्थायी नहीं थी। गांव में शांति लौट आई थी, लेकिन अर्जुन के मन में कई सवाल थे। उसने महसूस किया था कि दायन की शक्ति खत्म नहीं हुई, बस वह कुछ समय के लिए छिप गई है। अर्जुन ने श्यामलाल से इस रहस्य की तह तक जाने की इच्छा जताई। श्यामलाल ने बताया कि दायन का मूल रहस्य उस पुराने कुएं में छुपा है, वहीं से उसकी शक्ति आती है। वह कुआं सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक दरवाजा है जो दो दुनियाओं को जोड़ता है। दायन उसी दरवाजा से आती है और अपनी शक्ति वहीं से पुनः प्राप्त करती है। अर्जुन ने तय किया कि वह उस कुएं के अंदर जाएगा और दायन के असली स्रोत को नष्ट करेगा। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी कि कुएं के अंदर जाना मौत के समान हो सकता है, पर अर्जुन के लिए अब कोई रास्ता नहीं था। उसे गांव को बचाना था। रात के अंधेरे में अर्जुन अकेला उस कुएं के पास पहुंचा। हवा ठंडी और घुटन सी लग रही थी। कुएं का पानी काला और गाढ़ा था। जैसे ही उसने कुएं में झांका, उसे अंदर से धीमी आवाजें सुनाई दीं, चीखें, फुसफुसाहटें और एक अजीब सी पुकार। अर्जुन ने खुद को संभाला और कुएं के अंदर उतरने लगा। अर्जुन ने अपने हाथ में एक पुरानी तेल की लालटेन पकड़ी और धीरे धीरे कुएं के अंदर उतरना शुरू किया। नीचे का रास्ता गीला और फफूंदी भरा था और हर कदम पर उसकी सांसें भारी होती जा रही थीं। जैसे जैसे वह गहराई में गया, उसे महसूस हुआ कि वहां की हवा भारी और घुटन भरी हो गई है। एक अजीब सी सिहरन उसके शरीर में दौड़ गई। कुएं की दीवारें किसी डरावनी कहानी की तरह खून की धारियों से सनी हुई थीं। कुछ जगहों पर उसने उन पुरानी लकीरों को भी देखा जो लोगों ने शायद बचने के लिए बनाई थीं। आगे बढ़ते हुए उसे एक छोटी सी गुफा जैसी जगह दिखी, जहां अंधेरा इतनी गहराई तक फैला था कि लालटेन की रोशनी भी कमजोर पड़ने लगी। तभी अर्जुन को किसी ने फुसफुसाते हुए आवाज दी, वापस जा, यहां नहीं आना चाहिए था। उस आवाज में ऐसा दर्द था कि अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने अपने आप को संभाला और आगे बढ़ा। गुफा के अंदर एक बड़ा सा तालाब था, जिसमें पानी बिल्कुल काला और गाढ़ा था। तालाब के बीचों बीच एक पत्थर रखा था, जिस पर अजीबोगरीब चिन्ह बने हुए थे। अर्जुन ने महसूस किया कि यही दायन की शक्ति का स्रोत हो सकता है। फिर अचानक तालाब के पानी में से एक काली छाया उभर आई। दायन, उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और उसकी आवाज ने गुफा को हिला दिया। तुमने मेरी नींद में खलल डाला है, अब तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना होगा। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत जुटाई और तालाब में गिराए गए ताबीज को पकड़ लिया। अर्जुन ने ताबीज को कसकर पकड़ रखा था। दायन की आग जैसी आंखें उस पर टिकी थीं और उसकी काली आभा पूरे गुफा में फैल रही थी। तुमने मेरी नींद भंग की, दायन ने गरजते हुए कहा, अब तुम्हें भुगतना होगा। अर्जुन ने गहरी सांस ली और श्यामलाल द्वारा सिखाए गए मंत्रों को जोर से पढ़ना शुरू किया। उसका स्वर गुफा के हर कोने में गूंजने लगा। दायन ने अपनी भयानक शक्ति से हमला किया। उसकी हंसी गूंज रही थी और उसके हाथों से जादुई ऊर्जा निकल रही थी, पर अर्जुन ने ताबीज को उस ऊर्जा की दिशा में पकड़ा और मंत्रों की ताकत से दायन को कमजोर करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे दायन की छाया फटने लगी, उसकी हंसी थमने लगी और उसका रूप धुंधला होने लगा। अचानक दायन ने अंतिम बार जोरदार चीख लगाई और अपने सारे प्रयासों को झोंककर अर्जुन पर एक प्रचंड प्रहार किया। अर्जुन लड़खड़ाया, पर वह गिरा नहीं। उसने अंत तक हिम्मत दिखाई और अंतिम मंत्र को पूरा किया। दायन की छाया धीरे धीरे घुल गई, जैसे धुआं हवा में उड़ रहा हो। गुफा में सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने सांस ली और अपने अंदर की ताकत महसूस की। वह जानता था कि उसने दायन को हराया है, लेकिन यह जीत स्थायी नहीं थी। दायन की आत्मा कहीं न कहीं अभी भी जीवित थी। गांव लौटकर अर्जुन ने श्यामलाल से कहा, हमें सतर्क रहना होगा और अपनी पीढ़ियों को सचेत करना होगा। श्यामलाल ने सहमति में सिर हिलाया, क्योंकि दायन का बदला कभी खत्म नहीं होता। कुरूपपुरा में फिर से एक अजीब सी गुनगुनाहट फैल गई थी। गांव के लोग अब भी अर्जुन की बहादुरी की कहानियां सुनाते, लेकिन उनकी आंखों में अब भी डर था। अर्जुन को पता था कि दायन की आत्मा पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी।
उसने गुफा में पाया था एक पुराना ग्रंथ जिसमें लिखा था कि दायन की आत्मा तब तक अमर रहती है जब तक उसकी आत्मा को शांति न मिले। गांव के बाहर एक पुराना कब्रिस्तान था जो वर्षों से वीरान पड़ा था। अर्जुन ने महसूस किया कि दायन की आत्मा वहां छुपी हो सकती है। वह अपने कुछ विश्वसनीय दोस्तों के साथ कब्रिस्तान गया। वहां अंधेरा और सन्नाटा था, लेकिन एक कब्र से हल्की सी रोशनी निकल रही थी। अर्जुन ने ध्यान से देखा तो वह देख पाया कि कब्र के ऊपर काले धब्बे और अजीब चिन्ह बने थे। यह दायन की वापसी का संकेत था। अर्जुन ने अपने दोस्तों से कहा, हमें उस कब्र को तोड़ना होगा और आत्मा को मुक्त करना होगा, नहीं तो दायन फिर से गांव को तबाह कर देगी। वे सब तैयार हुए, पर कब्र के पास पहुंचते ही हवा तेज हो गई और काली छाया उभर आई। दायन फिर से आ गई थी, अपनी सारी काली शक्ति लेकर। कब्रिस्तान की ठंडी हवाओं में दायन की काली छाया धीरे धीरे आकार लेने लगी। उसकी आग जैसी लाल आंखें अंधकार को चीर रही थीं। अर्जुन और उसके दोस्तों ने अपने हाथ में ताबीज और जड़ी बूटियों के पाउच पकड़े हुए थे। अर्जुन ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, पर दायन ने तेजी से हमला कर दिया। उसकी आवाज से पूरे कब्रिस्तान में गूंज उठी, जैसे भूतपूर्व आत्माएं जाग गई हों। दोस्तों ने हिम्मत नहीं हारी। वे दायन के घेरे को कमजोर करने के लिए मंत्रों के साथ ताबीजों को जलाते रहे। दायन की शक्ति लगातार कमजोर होने लगी, पर उसने आखिरी बार एक भयंकर चीख लगाई और एक भयानक हवाला निकाला जिससे पूरा आसमान गरजने लगा। अर्जुन ने एकदम अंतिम मंत्र का उच्चारण किया। उसी समय दायन की आत्मा एक तेज रोशनी में बदल गई और कब्र के नीचे दब गई। कब्र पर लगे काले धब्बे गायब हो गए और वहां एक अजीब सी शांति छा गई। गांव वाले जश्न मनाने लगे, लेकिन अर्जुन जानता था कि दायन के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त होना आसान नहीं है। शांति तो मिली, पर सतर्क रहना होगा, उसने कहा। कुरुपुरा गांव में दायन की आत्मा के खात्मे के बाद भी कुछ अजीब हो रहा था। लोगों के सपनों में एक काला साया बार बार आता, जो धीरे धीरे गांव में फैलने लगा। अर्जुन को इस बात का एहसास तब हुआ जब उसके घर में ही एक अनजान ठंडी हवा चली और अचानक से दीवारों पर काली लकीरें उभर आईं। श्यामलाल ने बताया कि दायन की आत्मा ने अपने बदले के लिए एक और योजना बनाई है। उसने अपने प्रभाव को गांव के आसपास के जंगलों में छुपा दिया था। अर्जुन और उसके दोस्त जंगल की ओर गए, जहां घने पेड़ और अंधेरा था। वहां कुछ पुरानी कब्रें थीं, जिन पर ताले लगे थे। उन्होंने पाया कि ये कब्रें किसी प्राचीन जादूगरनी की थीं, जो दायन की शक्ति को नियंत्रित करती थी। अगर ये कब्रें टूटीं, तो दायन की आत्मा फिर से जाग सकती है। रात होते ही जंगल में चीखें सुनाई देने लगी। एक काली परछाई पेड़ों के बीच घूम रही थी। अर्जुन ने अपनी तलवार निकाली और दोस्तों को चेताया कि वे सतर्क रहें। अर्जुन और उसके साथी घने जंगल में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। पेड़ ऐसे थे जैसे वे उनके ऊपर से हावी होने की कोशिश कर रहे हों। हर तरफ अजीब सी सन्नाटा था, जो कभी कभी दूर से भयानक आवाजों में बदल जाता। अचानक एक भयानक चीख जंगल की गहराई से गूंज उठी। सभी का दिल धक धक करने लगा। अर्जुन ने अपनी तलवार कस ली और अपने दोस्तों से कहा, तैयार रहो, हम सामने वाले खतरे का सामना करने वाले हैं। वे एक पुरानी कब्र के पास पहुंचे, जहां ताले टूटी हुई थीं। वहां बिखरे हुए पन्नों पर जादुई लिखावट थी, जो एक प्राचीन जादूगरनी के शाप के बारे में बताती थी। तभी पेड़ों के बीच से एक काली परछाई निकली। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और उसके स्वर में सर्प की तरह फुफकार थी। तुम लोग यहां क्यों आए हो? यह मेरी सत्ता का क्षेत्र है, अर्जुन ने शांत रहते हुए कहा। हम तुम्हें खत्म करने नहीं आए, पर तुम्हें रोका जरूर जाएगा। जंगल की ठंडी हवा में काली परछाई ने धीरे धीरे आकार लेना शुरू किया। उसकी लाल लाल आंखें चमकने लगीं और उसका साया पेड़ों के बीच फैलने लगा। अर्जुन और उसके साथी घबराए नहीं। उन्होंने अपने ताबीज और जड़ी बूटियों के पाउच तैयार रखे थे। अर्जुन ने मंत्रों का उच्चारण शुरू किया और धीरे धीरे जादू की एक रेखा जमीन पर बनाई। काली परछाई ने गरजते हुए हमला किया। उसकी आवाज जैसे कहीं से अनगिनत चीखें लेकर आई हो। दोस्तों ने हिम्मत दिखाते हुए उसे घेरे में लेने की कोशिश की, लेकिन परछाई असाधारण तेजी से हर तरफ घूम रही थी। अर्जुन ने
आखिरी बार अपनी ताकत जुटाई और प्राचीन जादूगरनी के ग्रंथ से एक शक्तिशाली मंत्र पढ़ा। मंत्र के शब्दों के साथ जादू की रेखा चमकने लगी और काली परछाई के ऊपर एक चमकीली रोशनी का घेरे बन गया। परछाई चिल्लाई और धीरे धीरे घुलने लगी, जैसे कोई बर्फ पिघल रही हो। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। जंगल फिर से सामान्य लगने लगा। अर्जुन ने सांस ली और दोस्तों से कहा, यह लड़ाई तो जीत ली, पर हमें पूरी सतर्कता से रहना होगा। जंगल की लड़ाई के बाद अर्जुन और उसके साथी गांव लौट आए, लेकिन गांव में अब भी एक अजीब सी नीरवता थी जो किसी छुपे हुए खतरे का संकेत देती थी। अर्जुन ने देखा कि गांव के बच्चे डर के मारे कम बोल रहे थे और कुछ बुजुर्ग तो रात को बाहर निकलने से डर रहे थे। एक रात अर्जुन के सपने में एक वृद्ध महिला आई। उसकी आंखें दयालु थीं, पर वह किसी गहरी पीड़ा से भरी हुई थी। उसने अर्जुन से कहा, दायन की आत्मा खत्म नहीं हुई, उसकी नींद टूटी है। अब वह पहले से भी ज्यादा ताकतवर होकर लौटेगी, लेकिन एक रास्ता है जो उसे हमेशा के लिए बंद कर सकता है, कालधरा मंदिर। अर्जुन ने अपने दोस्तों के साथ कालधरा मंदिर की खोज शुरू की। मंदिर गांव से कई मील दूर एक पुराने पहाड़ की चोटी पर था। मंदिर के पास एक पुराना तालाब था जिसके पानी में कालापन था। कहा जाता था कि इस तालाब की गहराई में दायन की असली शक्ति छुपी हुई है। अर्जुन और उसके साथी सुबह सुबह निकल पड़े पहाड़ की ओर। रास्ता खतरनाक और संकरा था। चारों तरफ घना जंगल और खतरनाक जीव जंतु। रास्ते में कई बार उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उनकी हर चाल पर नजर रख रहा हो। हवा में अजीब सी ठंडक और दाब महसूस हो रहा था। जब वे मंदिर के करीब पहुंचे तो वहां एक पुरानी नींव और टूटे फूटे स्तंभ दिखाई दिए। मंदिर के द्वार पर बारीक नक्काशी थी जिसमें कई रहस्यमयी प्रतीक बने थे। अर्जुन ने ग्रंथ में पढ़े मंत्रों का जाप शुरू किया और धीरे धीरे मंदिर के अंदर कदम रखा। मंदिर के अंदर एक गहरा कक्ष था जिसके बीचों बीच एक काला तालाब था। तालाब का पानी बिल्कुल स्थिर और घना काला था, जैसे किसी गहरे अंधकार को छुपाए हुए हो। अर्जुन ने महसूस किया कि यही दायन की आत्मा का अंतिम अड्डा है। उसने ताबीज निकाला और तालाब के ऊपर मंत्र पढ़ना शुरू किया। तभी तालाब का पानी हिलने लगा और पानी में एक भयानक चेहरे का प्रतिबिंब उभर आया, दायन का अंतिम रूप। अर्जुन ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और ताबीज को कसकर पकड़ लिया। उसके दोस्तों ने भी अपने अपने मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया। तालाब का पानी धीरे धीरे उबालने लगा और उसमें से भयानक आकृतियां निकलने लगी। दायन की आत्मा पूरी तरह जाग चुकी थी। उसने भयानक आवाज में कहा, तुम लोग मेरी शक्ति को खत्म नहीं कर सकते। यह जगह मेरी आत्मा का घर है। अर्जुन ने जवाब दिया, हम तुम्हें हमेशा के लिए यहां से बाहर निकालेंगे। यह मंदिर तुम्हारा अंत होगा। मंत्रों की गूंज से पूरा मंदिर कांपने लगा। दीवारें दरकने लगीं और काले धुएं के गुब्बारे हवा में उठने लगे। अर्जुन ने अंतिम मंत्र पढ़ा और तालाब में ताबीज को गिरा दिया। ताबीज से निकलने वाली रोशनी ने पानी को चीर दिया और दायन की आत्मा को एक चमकती हुई सुई की तरह छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। आखिरकार दायन की आत्मा मंदिर से बाहर निकल गई और मंदिर की दीवारें शांत हो गईं। गांव में फिर से शांति छा गई। अर्जुन और उसके दोस्तों ने जान लिया कि उन्होंने दायन की शक्ति को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है।